संपूर्ण भारत के छात्रगण आ बिहार के छात्रगण जे 10मा में पढ़त आ रहा, जे 10मा कक्षा में पढ़त आ रहा, जे 10मा कक्षा में पढ़े छिए, ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास, आपके लिए बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपका ये लेक्चर वीडियो, और आप इसको 2 बार तो सिर्फ सुन लो, जब तक कब्र पर नहीं पहुंचोगे तब तक इसको भूलोगे नहीं। और साथ में ये प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको बहुत काम देगा। और इस बार चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर, आप 10वां से लेकर के IAS तक में ये आपको काम देगा, लेकिन मैं आपको 10th के लेवल का प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1914 में। और समाप्ति कब हुई थी? 1918 में। याद रखना, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। दूसरा प्रश्न कि होम रूल लीग कब बनाया था और किन्होंने बनाया था भारत में? होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किन्होंने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए, मारवो 10 गणेशवाद दे फाड़ दो, वो याद रखना। तो ठीक, एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग वैसे दूसरे देश में भी इस स्थापना की गई थी, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। ठीक, अगला तीसरा प्रश्न वस्तुनिष्ठ का लाजवाब लल्लन टॉप प्रश्न, ये आप सच पूछिए तो आपका इसका एक तरह से सुपरस्टार है। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी और किसने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। किन्होंने किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। चलो भैया, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये तो प्रश्न आ गया, कोई नहीं रोकेगा। ये सच पूछिए तो आपका भारत का राष्ट्रवाद का ये सुपरस्टार है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। ये अमृतसर में घटित हुआ था। सरदार जल्ली सिंह का बाग था, इसीलिए नाम रखा गया जलियांवाला बाग। चौथा प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना आश्रम कहां बनाया था? यह 5वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, याद रखना। इसका उत्तर होगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में बनाया था। कहां बनाया था? जल्दी बोलो, गणेश वातोरे से पूछ रहे हैं। तो साबरमती आश्रम और अहमदाबाद में बनवाया था। बहुत अच्छा बात। छठा प्रश्न, महात्मा गांधी का भारत में किया गया सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। याद रखेगा, भूलेगा नहीं। 1917 में किया गया था। 1917 में प्रश्न कई बार पूछ चुका है, इस बार भी आएगा। खेरा में अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, खेरा में किस तरह का आंदोलन किया गया था? तो खेरा में कृषक आंदोलन किया गया था। 7वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, 8वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, अद्भुत प्रश्न कि श्रमिक आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था वो कहां पर हुआ था? तो गांधी जी ने भाग लिया था श्रमिक आंदोलन में, वो अहमदाबाद में हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन। अब पहुंचते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका 8वां प्रश्न होगा। कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें बिना वारंट निकाले हुए, बिना कारण बताए हुए, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था? तो उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। चूंकि इसको लाने वाले सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में ये लाया गया था और इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट बना। इसको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का भी कानून कहा गया था। ये निरोधात्मक और दंडात्मक दोनों तरह का प्रावधान लिए हुए ये कानून था। अच्छा, अब हमको अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या में एक आध आगे पीछे हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको प्रश्न संख्या कमोबेश सही बतला। हो सकता है 8वां का स्थान पर 9वां का दे, चिंता मत करना, सिर्फ आप मलाई पर ध्यान देना। अगला ये बतलाओ कि क्रांतिकारी अराजक अधिनियम कब आया था? तो क्रांतिकारी अराजक अधिनियम ये 21 मार्च 1919 को लाया गया था। इस अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रस्ताव रखा गया था और इसी में किसी को जो है गिरफ्तार करने का आदेश ये आपको पारित करके और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अच्छा, रॉलेट एक्ट के विरोध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये सच पूछिए तो आपका ये भारत का राष्ट्रवाद का ये कैटरीना कैफ है।
कि रॉलेट एक्ट के विरोध में कब संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919। याद रखना भैया, याद रखना। अच्छा, जलियांवाला बाग कांड जो आयोजित की गई थी सभा, वो किसके गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी? तो ये गिरफ्तारी डॉक्टर सतपाल और किचलू के विरोध में की गई थी। डॉक्टर सतपाल और किचलू 2 स्थानीय नेता थे और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में की गई थी। ठीक, अब लगभग हम 11वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो चलो भैया, 11वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड में लगभग कितने लोग मारे गए थे? 11वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जलियांवाला बाग कांड में लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे और 3000 से ज्यादा व्यक्ति घायल हुए थे। हालांकि अंग्रेज ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें वो कम में बतलाया था, जिस घटना की विभीषिका कम थी वो अपना कम ही बतलाया था। ठीक, चलो भैया, 12वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका ये सच पूछिए तो भारत का राष्ट्रवाद का ये भी एक सुपरस्टार प्रश्न है कि किसने कौन से ऐसे महान विभूति थे, भारत के नेता थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में अपना सर की या नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे? ये 12वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर के है रे गणेशवा, जल्दी बोल, नस फाड़ देवो, नस फाड़ देवो, मारबो 10 गिनवो 1। तो ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही। अब ने मारबो। चल भैया, अब जो बतलाना कि इसमें 13वां प्रश्न कि कांग्रेस के कौन से आपको पूर्व अध्यक्ष थे जो वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे? याद रखना, शंकरन नायर। ये आपको कंपटीशन में भी पूछता है। तो ये आपका 13वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से आपका समाप्त हुआ। अब पहुंचते हैं कि मुस्लिम 14वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने पेश कर दिया। लो भैया, आ गया कि कौन सा आंदोलन था जिसमें मुस्लिम के धार्मिक गुरु के अधिकार छीन लेने के विरोध में किया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन। और अब 15वां प्रश्न की खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो सभा हुआ था उस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो सभा की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम की एकता का उन्होंने अच्छा अवसर जान करके इसका अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आ गया, एकदम नहीं आवेगा तो मोच काट करके फेंक देंगे। असहयोग आंदोलन किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये पहला महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था। पूरे भारत का, सत्याग्रह नहीं, अखिल भारतीय पूरे भारत के स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। अब ये बतलाइएगा कि चौरी चौरा कांड, ये आपका 16वां वस्तुनिष्ठ जानकारी है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नहीं याद रहेगा तो याद रखना, चौरी चौरा कांड। अरे रे 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 गणेशवा, हंसवही नस फाड़ देबो। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे महात्मा गांधी, चूंकि इसमें हिंसा की घटना हो गई थी। और यदि आप इसके विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो मैंने जो वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्टिव वाला दिया उसमें आप सुने। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए और इसी के कारण उनको मार्च माह में गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगला 17वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, साइमन कमीशन कितना सदस्यीय था? साइमन कमीशन 527 सदस्यीय था। कितना सदस्यीय था? 7 सदस्यीय था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। उसी में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला कि इसमें यह बतलाइए, ये आपको 18वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था तो अंग्रेज ने एक चैलेंज दिया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करो जिसमें सभी दल एक मान होकर के और ये रिपोर्ट दो ताकि हम ये समझे भारत एक मत है और वो कोई संवैधानिक इसमें वो संविधान अपना बनाने की स्थिति में आ सकता है। तो वो नेहरू रिपोर्ट था। नेहरू रिपोर्ट था, उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया था लेकिन बाद में अंग्रेज ने उसको खारिज कर दिया। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये आपका सच पूछिए तो यह भारत का राष्ट्रवाद का ये मान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी में की गई थी। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में किया गया था और नेहरू जी तिरंगा झंडा फहराए थे। और
अगला जो प्रश्न है, तो सच पूछो तो इस हर एग्जामिनेशन में पूछता है, आएगा, इस बार भी आएगा। दांडी मार्च कब से कब तक की गई थी? दांडी मार्च किनके नेतृत्व में किया गया था? तो दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। यह 12 मार्च 1930 से आरंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो 12 मार्च 1930 को आरंभ, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये नमक कर तोड़ो सत्याग्रह भी कहते हैं, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना कि इसमें कि सीमांत गांधी किनको कहते हैं? तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। यह भी याद रखना। लगभग हम 21वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं और ये इसमें कि अब 22वां प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर हम पहुंच रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सी संगठन बनाई थी? ये 22वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रखना। ये खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार संगठन। और एक और चीज जान लो कि इन्होंने एक लाल कुर्ती नाम का भी जो है एक अपना संगठन बनाया था और ये संगठन अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। चलो भैया अगला प्रश्न। अब लगभग हम 23वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, 23वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो ये 23वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि सिवान जिले में किस तरह का आंदोलन हुआ था? जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद में तो सिवान जिले में चौकीदार कर विरोध आंदोलन हुआ था। अच्छा, ये बतलाइएगा 24वां आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि किस जेल के कैदी ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो छपरा के कैदी ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। ठीक। एक और कि पटना जिला में किसके नेतृत्व में महिला सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी? तो श्रीमती हसन इमाम। चलो भैया 25वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको याद रखना। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। और अगला प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे? 3। और 26वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। पहला में नहीं भाग लिए थे, तीसरा में नहीं भाग लिए थे, दूसरे में भाग लिए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब चलो भैया अगला प्रश्न, लगभग हम 27वें प्रश्न पर पहुंच गए। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुई थी? 1917 में हम पहले भी बतला चुके हैं। इसमें किस तरह का घटनाक्रम होता था? इसमें घटनाक्रम होता था कि 3/20 हिस्से पर इसमें नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि तिनकठिया प्रणाली किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब चलो भैया 28वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न इस बार आ गया, कोई न रोकेगा। तो चलो भैया ये बतलाओ कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित कौन किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने, लखनऊ अधिवेशन में किया था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहायक की भूमिका कौन कौन निभाए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इन्होंने किया था। अच्छा, अगला प्रश्न 29वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर लगभग हम पहुंच चुके। खेड़ा कहां पड़ता है? खेड़ा गुजरात में पड़ता है, खेड़ा गुजरात में पड़ता है। चलो भैया अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न हम लोग पहुंच चुके। तो ये इस बार कि चलो इसमें हमको कि मोपला विद्रोह ये कहां पर हुआ था? कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। इसमें जमींदार जो नंबूदरी और नायर थे और मोपला जो स्थानीय पट्टेदार थे, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ठीक। अगला बतलाओ कि इसमें अब हम 30वां वस्तुनिष्ठ तक पहुंच गए कि आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसमें मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। किस सत्याग्रह में? बारदोली सत्याग्रह में। यह गुजरात के सूरत जिला में पड़ता है। किसने दिया था इनको यह उपाधि? तो वहां की महिलाओं ने इनको इसमें सरदार की उपाधि दी थी। याद रखना, यह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और चलो भैया अगला, अब ये जान लो कि किसान सभा के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो भैया 31वां प्रश्न ये जान लो कि
किसान सभा का गठन सबसे पहले बिहार में 1922-23 में किसने किया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था, शाह मोहम्मद जुबैर ने। लेकिन इसको व्यापक आधार किसने दिया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था 1928 में। वैसे याद रखना नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती का ही याद रखना। अच्छा, ये बतलाओ कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां हुआ था? ये 31वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, अब चलो भैया अगला प्रश्न कि एटक की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कई बार प्रश्न पूछ चुका है, लल्लन टॉप प्रश्न। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, 1920। अच्छा चलिए, मेरठ षड्यंत्र केस में कब कुछ नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? तो 1929 में चलाया गया था, 1929 में चलाया गया था। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न हम पहुंच रहे हैं। तो ये बतलाओ भैया कि जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ नेता का नाम बतलावे और कुछ स्थान का नाम बतलावे। तो कौन? तो चलो भैया, 1924 में राजू नाम का इसमें जनजातीय था, जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसको 1924 में मार दिया गया था। ठीक, इसके बाद खोंड विद्रोह, यह भी जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ है। छोटा नागपुर में उरांव विद्रोह, यह भी जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एक और जान लो, 33वां प्रश्न कि जतरा भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जो जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आ गया। इस बार कोई नहीं रोकेगा, एकदम दावा, नहीं तो हम मौत छीन लेंगे। चलो भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? ये आपका लगभग 33वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहुंच गए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। और इसमें एओहुम इसके कर्ता धर्ता थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे। अच्छा चलो भैया, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ये 34वां आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1838 में की गई थी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में की गई थी। अब एक और प्रश्न जान लो, 36वां कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1870 में की गई थी। हालांकि ये उतना आपको महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा ये बतलाइएगा, एओहुम का पूरा नाम क्या था? ये 37वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एलेन ऑक्टेवियो ह्यूम उनका नाम था। अच्छा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये लगभग 38वां हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहुंच गए। तो ये गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी, मुंबई में। अच्छा अब हम 39वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न तक पहुंच रहे हैं कि कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने थी और इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे और कुल 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 40वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, इसको कोई नहीं रोकेगा। तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक, इससे अगला प्रश्न, वो तो सच पूछिए तो आपका ये भी अक्षय कुमार है, भारत के राष्ट्रवाद का। तो ये बतलाओ कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो कांग्रेस में फूट 1907 ईस्वी में पड़ी थी। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ठीक, अब अगला प्रश्न जान लो, ये आपका 42वां प्रश्न के लगभग है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये 42वां प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। अच्छा अब हम लोग 43वां प्रश्न के लगभग पहुंच रहे हैं। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश बाबू ने की थी, इसको याद रखना। अच्छा इससे अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न, ये 43वां प्रश्न तक हम पहुंच गए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी 1887 ईस्वी में। फिर चले, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये ढाका में की गई थी। और इसमें सलीम अली और नवाब उल्ला ये दोनों मिलकर के इसके कर्ता धर्ता थे। तो 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। और इसमें आगा खा और नवाब सलीमुल्लाह, ये याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में
क्या चीज की मांग की गई थी? तो 1909 ईस्वी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र अधिकार का मांग किया गया था। यह पूछता है मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार का कब मांग किया गया था? 1909 ईस्वी में। अच्छा ठीक है। अच्छा, बाद में पाकिस्तान का अलग मांग बढ़ाने का कौन अपना प्रयास तेज कर दिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तेज कर दिया था। अच्छा, एक और लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, गोल्डन प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रसगुल्ला है, रसगुल्ला। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था, इलाहाबाद में गठन किया गया था। अच्छा, ये तो प्रश्न आ गया, यदि नहीं आवेगा तो फिर हम कहे अपना हम दाहिना हाथ काट लेंगे। चलो भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो आपको ये हम कह सकते हैं कि हेडगेवार थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी और ये राष्ट्रवाद की फैलाव करना चाहते थे। अच्छा, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। किस चीज की? तो आर्य समाज के 1875 ईस्वी में। और इनका क्या नारा था? ये आपका बेहतरीन प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो, यही इनका नारा था। तो इस तरह से आपका भारत से संबंधित राष्ट्रवाद से बेहतरीन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत कर दिया, जो आपको 10th से लेकर के और IAS तक के परीक्षा तक में आपको काम देगा। इसी के साथ मैं सुनील जी खांटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। और भैया, अब तक यदि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल फ्री चैनल है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों में बांटो। और जय बिहार, जय भारत, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।